Good morning, students. In BSc Part 2nd, Paper 1st, Structure and Function of Invertebrate Types. Today, we are going to study the skeleton system, कंकाल तंत्र in invertebrates. उसके सब टॉपिक्स में हम एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन इन टाइप्स को स्टडी. First of all, we will take the type study member is in Porifera. Introduction. लगभग सभी स्पंजेस के अंदर कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है जो कि मीसेनकाइम्स एरिया में प्रेजेंट होता है और स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिल फाइबर्स या दोनों से निर्मित होता है. बेसिकली स्केलेटन सिस्टम स्पंज को प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों प्रदान करते हैं और टेक्सोनोमिक स्टडीज के अंदर भी ये हेल्पफुल होते हैं. फर्स्टली वी विल स्टडी व्हाट इज स्पिक्यूल्स, शूट या कंटिकाएं. स्ट्रक्चर एंड टाइप्स. स्पिक्यूल्स क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक बिंदु नाम रूपा संरचना से जो है वो एग्जिट होती हैं. इनका जो सीक्रेशन होता है वो स्पेसिफिक टाइप की मेसेनकाइमी अमीबॉइड सेल्स जिन्हें हम स्क्लेरियोब्लास्ट सेल्स कहते हैं के कारण होता है. सभी प्रकार की जो स्पिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनके ऊपर चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्साइट या कोलाइट सिलिका कवर्ड रहता है. इनकी स्ट्रक्चर दो प्रकार की होती हैं जिन्हें हम कैलकेरियाई जो कि कैलकेरिया वर्ग के प्रमुख लक्षण हैं और दूसरी टाइप है सिलिकाई जो कि हेक्सेक्टिनेलिडा का मेन कैरेक्टर है. साइज के अनुसार मुख्य रूप से जो स्पिक्यूल्स मिलती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं जिन्हें हम मेगा और माइक्रो दीर्घशू और लघुशू के रूप में स्टडी करते हैं. ये स्पिक्यूल्स नॉर्मली रॉड लाइक या फॉर्सिप के आकार की या जो हम शिप्स के अंदर लंगर डालते हैं उसकी शेप की या बर्ड्स के फेदर की शेप की, इस प्रकार से डिफरेंट जो हैं वो स्ट्रक्चर्स की बनी होती हैं. परंतु इनकी इन स्ट्रक्चर्स में जो इनके एक्सिस होते हैं और इनकी जो आउटग्रोथ होती हैं उनके नंबर्स के आधार पर हम इनको अगेन क्लासिफाइड करते हैं. वो क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है. फर्स्ट टाइप इज एकाक्ष या इन्हें हम मोनोएक्सॉन भी कहते हैं. इसमें एक ही अक्ष में वृद्धि होने पर एक ही स्पिक्यूल का निर्माण होता है. यह स्पिक्यूल निडल लाइक स्ट्रक्चर के समान सीधी या कर्व्ड स्ट्रक्चर की होती है. इसके जो एंड सिरे हैं वो घुंडीदार, शार्प या हुक्ड लाइक हो सकते हैं. यह मोनो और डाई द्विअरीय या एक अरीय एकाक्षी स्ट्रक्चर के प्रकार में पाई जाती हैं. पहली प्रकार की स्पिक्यूल्स में ओनली एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ होती है जबकि सेकेंड टाइप की स्पिक्यूल्स में जो ग्रोथ होती है वो दोनों डायरेक्शन के अंदर होती है. इनका फॉर्मेशन कैलकेरियाई या सिलिकाई दोनों टाइप्स का होता है. थर्ड टाइप की जो स्पिक्यूल्स हैं उन्हें हम चतुराक्षी या समचतुर की कंटिकाएं या टेट्राएक्सॉन भी कहते हैं. इनके अंतर्गत 4 एक्सिस में शार्प एरिया होते हैं जिन्हें डिफरेंट दिशाओं के अंदर हम देखते हैं. नॉर्मली इनकी जो चारों डायरेक्शन हैं उन डायरेक्शंस में केवल एक ही
जो स्पीक्यूल स्ट्रक्चर है वो साइज में लंबा होता है, जिससे स्पीक्यूल ओनली 3 रेज के बडिंग की फॉर्म में हमें दिखती हैं। ये स्पीक्यूल्स ट्राईएक्सीन कहलाती हैं। सभी जो इसकी आर्म्स हैं समान होने पर इन्हें हम कैल्ट्रॉप कहते हैं। जब इनके चारों ओर इस चारों जो है इनकी आर्म्स या इनके स्ट्रक्चर शो होते हैं, तो हम इन्हें टेट्रारेडियाई या क्वाड्रारेडियाई भी कहते हैं। और किसी कारण से इसकी जो चारों आर्म्स जो स्ट्रक्चर हैं, वो उसमें से सबसे लंबी जो आर्म है वो अगर किसी प्रकार से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो यह फिर ट्राईरेडिएट स्पीक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि अगेन कैल्केरियाई स्पंजों की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। थर्ड टाइप है ट्राईएक्सॉन। इस प्रकार के स्पीक्यूल्स में केवल 3 ही एक्सिस होते हैं और ये एक दूसरे के 90 डिग्री को क्रॉस करते हुए बनते हैं, और इस कारण से कंप्लीटली इसके अंदर जो है 6 रेज का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार यह एक हेक्साकेंटिनल स्ट्रक्चर बनाती है, और इसीलिए यह हेक्सेक्टिनिडे का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, जिन्हें हम ग्लास स्पंज भी कहते हैं। लास्ट वन इज पॉलीएक्सॉन। इन स्पीक्यूल्स में जो इनकी रश्मियां हैं उनमें नंबर फिक्स नहीं होता। ये कभी कभी मोनो, डाई, ट्राई इस फॉर्म्स में मिलती हैं। सभी जो इसकी एक्सिस हैं इस प्रकार से अरेंज होती हैं कि यह एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, और इनकी स्पीक्यूल्स का साइज लगभग समान होकर छोटा ही रहता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस the development of spicules. Firstly, I would like to show you the spicules forms as you see in this diagram, कि इसके अंदर हमें जो हमने इससे पहले स्पीक्यूल्स की फॉर्म्स को डिस्कस किया है वो सभी स्पीक्यूल्स की फॉर्म्स इसके अंदर हमें दिख रही हैं। मोनो है, हेक्सा है, डाई है। Formation or we can say development of spicules. Calcareous spicules mainly कंटिका कोशिकाओं या स्कैरियोसाइट्स के सीक्रेशन के कारण होता है, और इन सेल्स की जो ओरिजिन है मेसेनकाइमी जो ब्लास्ट हैं उनके द्वारा होता है, जिन्हें स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं। इसमें मोनो एक्सिस जो स्पीक्यूल्स हैं या जो ट्राई एक्सिस स्पीक्यूल्स हैं, उनके प्रत्येक एक्सिस में 2 स्पीक्यूल सेल्स की एक समूह द्वारा ये सीक्रेट होती हैं, एज यू सी इन दिस डायग्राम, और जिससे यह एक कोशिका को थिकनर सेल्स और दूसरी को फाउंडर सेल्स के फॉर्म में क्रिएट करती हैं या पहचानी जाती हैं। एक डाइन्यूक्लिएटेड स्पीक्यूल्स ब्लास्ट से इन दोनों स्पीक्यूल सेल्स की ओरिजिन मानी गई है। दोनों न्यूक्लियस के मिड में कैल्शियम कार्बोनेट की एक पार्टिकल के डिपोजिशन के कारण जो स्पीक्यूल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। पहले दोनों न्यूक्लियस को एक दूसरे से दूर हटाते हुए इस पार्टिकल में ग्रोथ होती है, और बाद में दोनों स्पीक्यूल सेल्स एक दूसरे से दूर होने लगती हैं। कोशिकाओं में कैल्शियम कार्बोनेट की जो है एक्स्ट्रा डिपोजिशन को होने के कारण जो स्पीक्यूल्स की थिकनेस है वो उसमें ग्रोथ होती है, और इस कारण से स्पीक्यूल्स कंप्लीट ग्रोथ को फॉर्म कर लेती हैं। दोनों सेल्स मेसेनकाइम्स में सीक्रेट होकर जो है मूवमेंट करने लगती हैं। वे स्पीक्यूल्स ब्लास्ट जो कि कैल्शियाई
स्पिक्यूल्स का सीक्रेशन करती हैं उन्हें हम कैल्केरोब्लास्ट कहते हैं, और वह जिनके द्वारा सिलिका स्पिक्यूल्स का सीक्रेशन होता है उन्हें हम सिलिकोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। बिलीव किया जाता है कि एक सिलिकाई मोनो एक्सिस स्पिक्यूल का सीक्रेशन ओनली एक ही सिलिकोब्लास्ट सेल्स के द्वारा होता है, और जो हेक्सा या जो षट अरीय जो स्पिक्यूल्स हैं उसमें केवल एक ही सिलिकोब्लास्ट के जो है पॉलीन्यूक्लिएटेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है सिक्रेशन होता है। इस कारण से पॉलीन्यूक्लिएटेड का फॉर्मेशन होता है और सिलिकोब्लास्ट के न्यूक्लियस में बार बार डिवीजन होता रहता है। इस प्रकार से जो स्पंजेस हैं उनके अंतर्गत डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसका जो सेकंड फॉर्म है जिसे हम स्पॉन्जिन फाइबर्स कहते हैं, वो भी पोरिफेरा के अंदर स्केलेटन सिस्टम्स को दर्शाते हैं, उस क्लास को कंसिडर करेंगे। थैंक यू।